डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर 2, उसका नाम है एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट्स बताएंगे एंड देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसमें बेसिक कंसेप्ट्स में आ जाएगा, वो भी उसी में आता है। और उसके बाद एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेसिक कंसेप्ट को समझिए। सपोज करिए कि 5 लिखा होगा। देखिए कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स ये पावर, इसको हम 6 के पावर 5 की पावर 6 लिख सकते हैं, राइट। फिर से मान लीजिए हमने लिखा है 3 × 3 × 3 × 3, ये लिखा हो। कितनी बार लिखा है, देखिए 1 2 3 4। इसे हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। इधर देखिए a कितनी बार लिखा है, देखिए 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसे हम a की पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ 5 3 और a जो है ये बेस कहलाता है। इसमें बेस कितना है, देखिए बेस है 5 और पावर कितना है 6। इसमें बेस कितना है, ध्यान रखना है, बेस है 3 और पावर कितनी है, पावर है 4। यहाँ पे बेस क्या है, ये बेस कहलाता है, बेस है a और पावर कितनी है 5। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाते हैं। 5 की पावर 6 एक्सपोनेंट फॉर्म है, 3 की पावर 4 एक्सपोनेंट फॉर्म है, 8 की पावर 5 एक्सपोनेंट फॉर्म है, जिसमें 5 यहाँ 3 यहाँ a क्या है, बेस है। और जो पावर्स है, देख रहे हैं 6 पावर है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 5 पावर। तो इस फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, यही कौन से फॉर्म कहलाते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाते हैं, राइट। उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे इसमें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसको भी याद रखना है, तो क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे, समझ में आ गया होगा बेस क्या होता है और पावर्स क्या होता है। ओके, नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, फर्स्ट लॉ देखिए इसमें क्या है, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई है a की पावर n, यानी बेस अगर सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, a की पावर m प्लस n, राइट। फॉर एग्जांपल बेस सेम होना चाहिए तब पावर ऐड होंगी, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है इनटू 2 की पावर 5 है, देखिए यहाँ बेस सेम है 2 2, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। 3 + 5 मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। सेकंड देखिए डिवाइड का, ये मल्टीप्लाई का था, डिवाइड का देखिए a की पावर n, राइट। तो ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो बाद की पावर इस पे माइनस हो जाती है, a की पावर m माइनस n, राइट। फॉर एग्जांपल कहीं पे ये है 3 टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 2, ये है, तो देखिए 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 मतलब कितना आ गया, 3 की पावर 5। ये सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ है अगर पावर a की पावर m है और उसकी पावर n है, पावर्स के पावर में है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a की पावर mn। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि अगर कहीं 5 की पावर 3 के पावर अगर इसमें 4 है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, राइट। तो ये थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। उसके बाद एक रूल और ध्यान रखिएगा इसमें, अलग इन्होंने बनाया है, वही है अलग अलग पावर हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और इस तरह से है, कह सकते हैं कि a की पावर m है और a की पावर n है, बेस सेम है, तो एक ही पावर में आ जाएंगी। ये a की पावर, देखिए यहाँ सॉरी, और a की पावर n है, a की पावर n है, तो एक में इसमें देख रहे हैं ना, a की पावर n
और a की पावर m, यही डिवाइड वाला हो जाएगा एक तरह से, राइट। इसमें तो एक ही सेम अगर बेस है और b है, हम 3 डिफरेंट है, b है तो a के पावर में भी तब सेम करते हैं, a की पावर m है और b के पावर भी m है, तो एक ही आ जाएगी ये फ्रैक्शन में, इसे हम m लिख सकते हैं। देखिए a की पावर m, b की पावर m, पावर सेम है तो a अपॉन b एक साथ आ जाएगा। या इसी तरह से एक और हम बना सकते हैं कि a की पावर में एक ही में आ जाएंगी, m है, b की पावर n है, तो एक ही पावर में इसे हम लिख सकते हैं, a b की पावर सेम होना चाहिए, a की पावर a b की पावर कितना लिख देंगे, m। ध्यान रखिएगा, अब पावर सेम है तो a अपॉन b एक साथ आ जाएगा, यहाँ भी पावर सेम है तो a और b का मल्टीप्लाई यहाँ से इधर से ये लिखना पड़े या इससे ये लिखना पड़े, तो ये ध्यान रखना है, राइट। एक चीज और हम यहाँ बताएंगे, पॉजिटिव पावर जैसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है, तो पावर्स का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए a की पावर m है और इसको हम 1 अपॉन न्यूमरेटर में है, ये ना इसको लिखें तो भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये न्यूमरेटर में है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और ऐसे भी कह सकते हैं कि a की पावर अगर n है यहाँ पे 1 अपॉन, अगर ये a के पावर m है तो ये अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इन रूल्स को ध्यान रखना है, हमने 6 रूल्स में इसको बांट दिया है, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अब इसी के एग्जांपल कोई हो तो एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो नंबर की तरह है। इसके लिए अगर एग्जांपल मान लीजिए कि 3 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 4 है, तो ये 3 अपॉन 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल में कहिए कि मान लीजिए 5 की पावर 3 है और 7 की पावर, चलिए छोटी डिजिट ले लें, 2 की पावर और 3 है, दोनों पावर सेम होनी चाहिए, तब जाके इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, इस तरह का ध्यान रखना है। इसमें देखिए, इसके एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे है ये, इसके एग्जांपल में दे दें कि मान लीजिए यहाँ 2 की पावर 5 है और 1 अपॉन में लाएंगे तो 2 की पावर -5 हो जाएगा, देख लीजिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। या इसके देख लीजिए 7 की पावर 8 है और अगर हम 1 अपॉन में लाएंगे तो 7 की पावर -8 हो जाएगा। तो ये एग्जांपल भी हमने दे दिया लॉज के ऊपर, ध्यान रखना। ओके, अब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है 2a। ओके, आप लोग जब वीडियो देखें तो बुक को साथ में रखें। एक और शिकायत, जब हम वीडियो दे रहे हैं तो आप लोगों को तुरंत वर्क कर लेना चाहिए। ओके, टालना नहीं चाहिए, हम बाद में कर लेंगे, ध्यान रखिए। और कभी भी पढ़िए तो बुक रख लीजिए, हालांकि क्वेश्चंस हम इसमें लिख देते हैं तो कम से कम कॉपी पे नोट करिए, उसको साथ साथ प्रैक्टिस करिए, ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, और उसे एज अ वर्क कंप्लीट करिए, उसको एज अ होमवर्क मान के आप लोगों को कॉपी में कर लेना चाहिए। ओके, तुरंत का तुरंत टालना नहीं चाहिए। ये तो वीडियो है, हम कभी देख लेंगे नहीं, ये नहीं थी कि बाद में देख लीजिए, कोई डाउट हो दोबारा देख लीजिए वीडियो, बट फर्स्ट टाइम में देख के उसको वर्क एज अ वर्क मानते हुए एक बार 2 बार वीडियो देख के फिर उसे वर्क कर लेना चाहिए। ठीक है, फायदेमंद होता है, टालिए नहीं। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तो हम लिखते हैं पूरा पूरा, ओके, जरूरत नहीं है, बट कॉपी लेके उसमें पेन से अपना वर्क कर लेना चाहिए, ये लापरवाही नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, क्वेश्चन में हम लिख ही देते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स are true or false, ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 5 की पावर 2 और n2 है 6 की पावर -3। ओके, और इन्होंने लिख दिया है 5 की पावर 2 -3। ठीक, पावर को इन्होंने ऐड तो कर दिया है, लेकिन बेस आप देख रहे हैं सेम होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं लोग, ये हम नहीं लिख सकते हैं, फॉल्स है। क्यों, बेस सेम होने चाहिए, तब पावर माइनस हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी, जुड़ी है, ऐड हुई है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया,
बेस सेम होगा तब पावर्स ऐड होंगी। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में दिया है 3 टू पावर माइनस 4, ओके, और मल्टीप्लाई में है 3 टू पावर 3, यहाँ बेस सेम है और लिखा है 3 टू पावर माइनस 4 प्लस 3, यस ऐड हो गई है पावर्स, सेम बेस है, पावर ऐड हो गई है, तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, राइट। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया है a टू पावर 5 डिवाइडेड बाई a टू पावर 4 और मल्टीप्लाइड है a टू पावर 3, राइट, और इसके इक्वल में दिया है a टू पावर 4। चेक करिए सही है नहीं सही है, ये आप रूल पढ़ चुके हैं, जैसे आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में पावर आप जानते हैं, इन दोनों को सॉल्व करें तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब, चेक कर लीजिए यहीं पे, ये पावर आ जाएगा ए टू पावर 1 इंटू ए टू पावर 3, ऐड करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ए टू पावर 1 प्लस 3 मतलब ए टू पावर कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि राइट हैंड साइड है, आपने ऐसे चेक कर लिया, इसका मतलब इसके सामने क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, ये आपने चेक, राइट, पावर्स ऐड होंगी यदि बेस सेम, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट इसका देखिए, राइट, ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं। उसके बाद है फोर्थ पार्ट में दिया है 3 टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू पावर 4, राइट, पावर सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यस 12 टू पावर 4 लिखा है, इट इज आल्सो ट्रू, अगर पावर सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी मैंने बताया था, तो ये क्या है, ट्रू है, ओके। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में लिखा है a टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई a टू पावर प्लस है, ओके, इनफैक्ट प्लस है a पावर माइनस 3 और प्लस a टू पावर माइनस 3, ओके, और इन्होंने लिख दिया है a टू पावर 0, ओके। ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ देखिए माइनस 3 एक तो मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, और माइनस 3 और माइनस 3 अगर मल्टीप्लाई भी होता तो जुड़ते, a टू पावर 0 नहीं हो सकता है। एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमने नहीं बताया है, और किसी भी नंबर्स के पावर में ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर्स के पावर में यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, राइट, 5 की पावर 0 है तो भी 1 होगी, 7 की पावर 0 है तो भी 1 होगी, किसी भी नंबर के पावर में यदि 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ध्यान रखिएगा, ओके। ये हमने बता दिया, किसी भी नंबर्स के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये नहीं हो सकता है, ये 1 आएगा, इधर से कभी भी 1 नहीं आएगा, 1 अपॉन a की पावर प्लस में ले जाएंगे तो e पावर 3 हो जाएगा नीचे, ये नहीं हो सकता है, राइट। जैसे ये है 1 अपॉन a क्यूब हो जाएगा, ये देखिए माइनस ऊपर है, डिनोमिनेटर में लाएंगे, इसे लाएंगे तो 1 अपॉन a क्यूब होगा, तो ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 ही तो है, 1 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स, ओके। उसके बाद 6 पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 पार्ट में गिवन है a क्यूब इनटू दिया है a और पावर दिया है -3, चेक करते हैं इसे, इज इक्वल टू दिया है a की पावर -9, चेक करिए a की पावर -9 होगा या नहीं होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करिए, जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके सॉल्व भी करें तो एक इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई में a की पावर 4 हो जाएगा और माइनस पावर कितना है 3, ओके। तो अभी मैंने बताया था पावर के पावर अगर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर 4 का -3, 4 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा, राइट, और यहाँ कितना दिया है a की पावर -9, जो क्या हो गया, फॉल्स, ओके। a की पावर -12 होता तो ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है, क्योंकि इसको सिंपलीफाई करेंगे a की पावर 4 आएगा, माइनस पावर 3 है तो पावर टू पावर तो मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहला काम कर रहे हैं कि जो मैंने लॉज बताए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो लर्न कर लें, लर्न करके फिर क्वेश्चन करेंगे, कहीं देखेंगे, ओके। तो ये पहले क्वेश्चन के पार्ट थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, जो पार्ट बचते हैं उसे ईमानदारी से सॉल्व करिए, ओके, सॉल्व कर ले जाएंगे, ऐसा कोई पार्ट नहीं छोड़ते जो आपके लिए डिफिकल्ट हो, ये ध्यान रखना है, जो रूल रहता है उसको ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट पार्ट में, ध्यान दीजिए क्या दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसका रेफरेंस क्या लिखा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी
ये जो पार्ट्स हैं वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ देम, उनकी वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट -1/12 power is given 4 multiplied by 18 upon -5 और पावर दिया हुआ है 3। इनको इवेलुएट करना है। 18 upon -5 की पावर कितना दिया है 3, इवेलुएट करना है इसे। देखिए ओके, इसे इवेलुएट करने का मतलब समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालनी, राइट। अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लग रहे हैं तो उसे अप्लाई करिए। कैसे, देखिए यहाँ से कितनी पावर है 4 पावर है, तो इसको क्या करेंगे -1/12 into -1/12 into -1/12 into -1/12 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। और यहाँ देखिए एक ही पावर इसमें मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, कितनी बार है 3 टाइम्स 18 upon -5 into 18 upon -5 into 18 upon -5। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी माइनस की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है प्लस आ रही है, ये माइनस मल्टी प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एक माइनस बच रहा है तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, कैंसिल करना है, ये नीचे डिनोमिनेटर्स में ये न्यूमरेटर में है, तो 6 से अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ देखिए 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, एक और कट जाएगा, यहाँ देखिए ये भी ऊपर ही नंबर है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3। अब कैंसिल नहीं होगा, साइन तो हमने पहले ही रख दिया है, ऊपर के नंबर देखिए 1 into 1 into 1 into 1 सब 1 आएगा मल्टीप्लाई। यहाँ से देखिए 3 3 3, इसका ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करिए, कितना आ जाएगा 27 अपॉन, नीचे देखिए मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा 12 से, देख लीजिए 8 का मल्टीप्लाई 12 से होगा, और यहाँ भी देख लीजिए 5 5 जा 25 1। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, यहाँ अगर कोई कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए, बट यहाँ कैंसिल होगा नहीं क्योंकि ऊपर नहीं कैंसिल हो रहा था, तो अब 27 तो ऊपर आया है माइनस के साथ, और यहाँ देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, 125 का 8 का करेंगे 1000 और ये हो जाएगा 12000, आप अपने आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इसे सिंपलीफाई कर लिया। अब ये वहाँ कैंसिल हो जाना चाहिए था, यस 3 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, ध्यान नहीं दिया था, तो 3 से कैंसिल हो सकता था, यहाँ तो नहीं हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, राइट, यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा था, यहाँ से 3 1 जा 3 और यहाँ 3 4 जा 12, तो ऊपर से कितना आ गया था 9, यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 9 और इसको कितना आ गया था 4 आ गया था नीचे, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 9/4। यहाँ भी बाद में भी कैंसिल कर सकते थे, जो यहाँ आया था ना वहाँ भी, जैसे अभी पहले मल्टीप्लाई किया था उसको भी 3 से कैंसिल कर लेते, यहाँ भी कैंसिल ना दिमाग में तो यहाँ कैंसिल, ये तो ये वैल्यू निकालेंगे इसकी। ओके, जितनी पावर में लिखा हो उतनी बार मल्टीप्लाई, 3 पावर लिखा है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और सिंपलीफाई। ओके, बस अब एक पार्ट और इसका बता दे रहे हैं, हालांकि ज्यादा पार्ट इसमें है इसलिए बता दे रहे हैं, आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन और हम सेकंड बता दें, बल्कि सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, 5/13 की पावर है 2 into और 25/169 और पावर है -4। ओके, इसे थोड़ा और आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा क्योंकि पावर लिखने में ज़्यादा हो सकता है, तो देखिए ये 5/13 ये पावर 2 है, इसके अंदर देखिए मल्टीप्लाई है, इसे हम 5/13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका पावर कितना है देख लीजिए, पावर का पावर है ये 5/13 का स्क्वायर है, और उसके पावर में कितना है 4 है, -4 है, तो देखिए ये 5/13 की पावर 2 और यहाँ पावर की पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/13 की पावर -8, अब बेस सेम हो गए, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा, 5/13 की पावर 2 -8 ऐड हो गया, तो 5/13 की पावर कितना आ गया -6। ओके, पावर ऐड हो गई तो -6 आ गया, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बताया था
इसको अगर उल्टा 1/में ले जाएंगे तो 13/5 हो जाएगा पावर 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 पावर 6 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर भेजने पे उल्टा हो जाएगा और पॉजिटिव पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ऐसे लिख दिया 1/5/13 पावर 6 हो जाएगा, जिसको उल्टा करके ये लिख सकते हैं। ध्यान रखना। ओके, तो ये भी लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, राइट। ये इससे ऐसे लिख के ये लिखा है, ठीक है। कुछ में वैल्यू निकालना, जैसे पीछे पहले पार्ट में हमने वैल्यू निकाल दिया था, इसको हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो पावर के रूप में इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें 6 पार्ट है, इसलिए हम हाफ पार्ट और बता दें तो ज़्यादा अच्छा है, और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट भी आसान है, चलिए फोर्थ पार्ट ही बता देते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए बेस सेम रहेंगे तो ऊपर की पावर ऐड हो जाएगी, और पावर अगर सेम है तो अंदर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी बताया था। जैसे देखिए फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया है, -4 टू पावर 3 -4 टू पावर 4 एंड 3 मल्टीप्लाई में है, और -4 टू पावर 5। देखिए बेस सेम है, -4 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 4 + 5 2 हो या 3 हो, तो -4 टू पावर आ गया, 3 4 कितना हुआ 7 और 5 12, ऐसे छोड़िए, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा होगा, इसलिए इसी तरह से छोड़ देते हैं, -4 टू पावर 12। हालांकि माइनस की पावर जब इवन नंबर होता है तो वो प्लस हो जाता है, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाता है, 4 टू पावर 12, राइट। क्योंकि देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 12 into 4 की पावर 12, जब -1 की पावर इवन हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस होता है, 4 की पावर 12, और ऑड होगा तो माइनस होगा, ये भी ध्यान, राइट। -1 की पावर इसमें हम सामने लिख दे रहे हैं, -1 की पावर इवन अगर है तो ये 1 हो जाता है, और -1 की पावर में यदि ऑड है तो वो -1 नेगेटिव, ओके। ये पहले ही पढ़ चुके हैं उनकी छोटे क्लासों में, ओके। बेस से में पावर ऐड होगा, और चूंकि माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने, और 1 टू पावर 12 मतलब 1 ही होएगा, वही 4 टू पावर 12, ध्यान रखिएगा। इसके रिमेनिंग पार्ट्स अपने आप कर लेंगे, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हम बता रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, a टू पावर x + y - z, a टू पावर x + y - z पावर में है, और सेकंड पार्ट लिखा है इनटू में a टू पावर x - y + z, और इस पूरे का पावर दिया हुआ है y, ओके। तो देखिए पहले तो ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं जब बेस यहाँ पे सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी a के पावर में x + y - z प्लस x - y + z, ये पावर्स ऐड हो गई, पावर कितना है यहाँ y। तो पावर्स में देखिए -z + z कैंसिल हो जाएगा, -y + y कैंसिल हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, a की पावर 2x हो जाएगा, और पावर कितना है y। अब जब पावर के पावर होता है, देखिए ये तो बेस हो गया, और पावर के पावर होता है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2x का मल्टीप्लाई y में कितना होता है 2xy, तो ये आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, यही इसका सिंपलीफाइड फॉर्म, ओके। देखिए पावर्स मल्टीप्लाई में हमने ऐड कर लिया, जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया, पावर की पावर होती है तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सपोनेंट का पढ़ चुके बता चुके, तो ध्यान रखना है। इसका एक और पार्ट बता दे रहे हैं, देखिए इसे, ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पावर की पावर होंगी डिवाइड में, हम फोर्थ पार्ट बताएं,
ओके, या इसका पहले सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए, a to power x to power y into a to power y to power z and multiply में ही है a to power z to power x अपॉन है a to power y to power x मल्टीप्लाई में है a to power z to power y और मल्टीप्लाई में है a to power x to power z। ये है, देखिए पावर टू पावर है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो a टू पावर देख रहे हैं, पावर टू पावर में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर का पहले सिंप्लीफाई करिए a टू पावर xy मल्टीप्लाई बाई यहाँ देखिए a टू पावर yz मल्टीप्लाई बाई a टू पावर xz या zx एक ही बात, यहाँ देखिए a टू पावर xy मल्टीप्लाई बाई a टू पावर yz, zy और yz एक ही बात होता है, पढ़ चुके हैं ये, मल्टीप्लाई बाई a टू पावर zx कहिए या xz कहिए एक ही, राइट। तो देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया 1। ओके, हालांकि हम पावर बेस सेम है तो पावर ऐड करते एक ही बात है, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं या इसको आप चाहें तो पावर ऐड करके कैंसिल कर लें, a की पावर xy प्लस yz प्लस zx हो जाएगा, नीचे भी पावर ऐड हो जाएगी, बात तो एक ही है, तो ऐसे कैंसिल कर दें या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऊपर न्यूमरेटर में पावर से ऐड कर देते, कितना होता है a की पावर xy प्लस yz प्लस zx, नीचे भी पावर ऐड करते तो a की पावर xy प्लस yz प्लस zx, ये और ये कैंसिल हो जाता है, बात वही है, तो आप यहीं पे कैंसिल करके 1 कर दीजिए एक ही बात। ओके, कहीं समस्या, एक पार्ट इसका और हम बता दे रहे हैं, देखिए ज्यादातर पार्ट बता दे रहे हैं लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे आप कैसे ख्याल रखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए, 3 to power minus 4 into a to power minus 3 into b to power minus 4 divided by 3 to power minus 5 a to power minus 5 और b to power 2 ये दिया। ओके, देखिए इसे जैसे बड़ी पावर है, देख लीजिए यहाँ पे 3 3 एक पास कर दो, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो 3 एक में ले आइए, बेस सेम है ना, तो पावर्स को डिवाइड में ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए चाहे तो आप 3 की पावर माइनस 4 अपॉन 3 की पावर माइनस 5 एक साथ कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, a की पावर माइनस 3 अपॉन a की पावर माइनस 5 एक साथ कर लीजिए, बेस एक साथ कर लिया, b की पावर माइनस 4 अपॉन b की पावर 2 एक साथ कर लीजिए। अब ये डिवाइड है, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो 3 की पावर 4 में माइनस कर देंगे या ऐसे कर लीजिए, अभी मैंने बताया था डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले जाइए, तो 3 की पावर माइनस 5 प्लस 5 माइनस से ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी वही काम करिए, मल्टीप्लाई में a की पावर माइनस 3 है और मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, अभी बताया था प्लस हो जाएगा, ऊपर जाके 5 ऊपर आ गया। अब यहाँ भी वही हाल है, मल्टीप्लाई में b की पावर कितना है -4 और ऊपर पावर जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा b की पावर -2। अब मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है तो पावर जो ऐड कर दीजिए, -4 + 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ भी -3 + 5 और यहाँ हो जाएगा b की पावर -4 -2 ऐड हो गई पावर। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 की पावर 1, यहाँ से देख रहे हैं a की पावर 2, यहाँ से देख रहे हैं b की पावर -6। ओके, तो ये 3 की पावर 1 3 होता है, a स्क्वायर तो इसे नीचे पहुंचा दीजिए, पॉजिटिव भी बनाए रखिए, b की पावर 6 ये देखिए न्यूमरेटर में था तो माइनस में था, डिनोमिनेटर पहुंचा दिया प्लस हो गया, तो ये 6 ओके, b की पावर 6 ओके, ये ऐसे, तो ये आंसर हो गया सिंपलीफाइड फॉर्म। तो सब पावर्स का जो रूल बताया उसी से किया जा रहा है, उसी से सॉल्व कर लेना है। आप जानते हैं कि नीचे पावर हो डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव पावर ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, b की पावर 2 नीचे पॉजिटिव ऊपर माइनस नेगेटिव हो जाएगा, पावर ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो उसके बाद इसे सिंपलीफाई। ओके,
तो हम आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं। जिसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग फाइंड द वैल्यू है 4th क्वेश्चन या इवेलुएट या 6th क्वेश्चन, आप लोग इवेलुएट कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।